जैसा पिछले क्लास में आप लोग देखे थे एक्सीडेंट के बारे में, जो आग की दुर्घटनाएं थी उसके बारे में बताए थे, अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आज के क्लास में आपको पिछले दिन में मैंने बताया था कि अगले क्लास में आपको दुर्घटना और दुर्घटना होने के कारण के बारे में बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे ये दुर्घटना क्या है। दुर्घटना जो होती है वह क्या होती है। एक जैसे होता है घटना और एक होती है दुर्घटना। एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट जो होता है, कहीं पर हम चले जा रहे हैं, मान लो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और वहां से गाड़ी आती है का एक पास कर जाती है और हम वहां पर एकदम बाल बाल बच जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होती है, तो उसको कहते हैं घटना। लेकिन अगर वही हम गिर गए प्लेटफॉर्म तरफ और कस के मर गए तो वो हो जाती है दुर्घटना। ये समझ गए। तो ये दुर्घटना जो है वो है क्या चीज, परिभाषा के रूप में जानेंगे। अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाली घटना जिससे हमें जान माल की क्षति होती है उसको दुर्घटना कहते हैं। समझ गए। अचानक होने वाली घटना जिससे जान माल की क्षति होती है उसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना होने के कारण कारखाने में प्रायः हम लोग काम करते हैं तो देखते रहते हैं कोई ना कोई घटनाएं जो है होती रहती है। कभी किसी का उंगली कट गया, कभी हाथ कट गया, कभी पैर मुचक गया, अनेक प्रकार की घटनाएं, कभी कभी गिर के लोग मर ही जाते हैं, तो बहुत तरह की घटनाएं होती रहती है। तो उन घटनाओं का होने का कारण क्या है इसके बारे में आज जानेंगे डिटेल्स कि दुर्घटना के कारण क्या है। जैसा यहाँ अभी देख रहे हैं दुर्घटना होने के कारण, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। सबसे पहला यहाँ अज्ञानता। कोई भी चीज के बारे में, कोई मशीनरी के बारे में, कोई टूल्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उससे जो है दुर्घटना हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है अज्ञानता, जो हमारे उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग किए तो उससे दुर्घटना हुई। दूसरा देख रहे हैं उत्सुकता। सभी प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि कोई भी चीज, नई चीज देखता है तो उसमें जानने की बहुत ही उसमें उत्कंठा होती है, इच्छा होती है कि कैसे ये चलेगा, उसको चला के हम देखें। और चला के देखने के चक्कर में क्या होगा, वह अपना हाथ पैर तुड़वा लेता है, उसका जो दुर्घटना हो जाती है। तो उसको उत्सुकता कहते हैं। उत्सुकता के कारण भी जो है घटनाएं होती हैं। उसके बाद है आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। मान लीजिए हमें काम करने का अच्छा नॉलेज है, लेकिन हम काम करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और हमें आत्मविश्वास, अरे ये क्या है, ये तो हो ही जाएगा, अगर मन में ही तो तुरंत हो जाएगा, लो हम लगा दिए, तुरंत लगाया, ढीला ही छूट गया, फिर एकाएक हुआ खुल के बाहर फेंका गया, तो उसके कारण भी जो है दुर्घटना होती है। किसी के पैर पर गिर गया तो उससे दुर्घटना हो गई। फिर रुचि की कमी, जिसको कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमें काम में इंटरेस्ट नहीं है, हमारी तबीयत खराब है लेकिन जबरदस्ती प्रेशर में काम कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होने के कारण भी जो है दुर्घटनाएं होती है। तो इस तरह से देखिए, रुचि की कमी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, कमी रुचि नहीं है उसके कारण घटनाएं होती है। और एक बहुत ही अहम है कारण अनुशासनहीनता। कहा गया है डिसिप्लिन मेक्स ए परफेक्ट मैन। अनुशासन ही, ऐसा कहावत भी मेरी सुनते होंगे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। लेकिन अगर अनुशासन नहीं है, अगर अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में पग पग पर घटनाएं हो सकती होती रहती है। एक बहुत बड़ा कारण है अनुशासनहीनता। कंपनी में ही काम कर रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है ये वर्जित क्षेत्र है, यहाँ आना मना है, कहीं पर लिखा रहता है नो स्मोकिंग एरिया, यहाँ स्मोकिंग नहीं करना है, लेकिन वहां भी जाते हैं आराम से मार दिए एकदम स्मोकिंग, और वहीं पर फेंक दिया, आग लग गया, उससे भी दुर्घटनाएं हो गई। तो ये जो है अनुशासनहीनता। उसके बाद आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, जैसे काम कर रहे हैं, हमें 8 घंटा का ड्यूटी है, 8 घंटा के बदले 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा ओवर टाइम कर दिए और उसमें अब नींद आ रहा है, एकदम परेशान हो रहे हैं, फिर भी काम किए जा रहे हैं। उससे क्या होगा, कभी टूल्स घिस जाएगा उसका भी, या पकड़ ढीला हो गया, उससे जो है छूट के गिर गया, चोट लग सकता है, हमें भी दूसरे को भी लगेगा। तो ये आता है ओवर टाइम के कारण। फिर गलत औजार का प्रयोग। हमारे पास जो है, जो चीज से हमें काम करना है उस चीज का प्रयोग नहीं करके गलत टूल्स का प्रयोग, मतलब जहां पर हमें पेचकस का काम करना है, हमें स्पेलर रिंच का काम है, तो वह सही साइज का रिंच नहीं लेकर के उसमें पेचकस फंसा दिए और घुमा रहे हैं, वो छिटक के गिर गया, फिर वह छिटके चोट लगा, तो इससे जो है दुर्घटनाएं होती है।
गलत औजारों के प्रयोग के कारण। उसके बाद बिजली की साइड वायरिंग जो है वह सही नहीं होना, बिजली का कनेक्शन किया गया, कभी कहीं पर देखता होगा, तुम लोग देखते होंगे कि जनरेटर ही चल रहा है, कहीं फंक्शन हो रहा है, उस पे लोग जो है ऐसे लाइन वायर लगा देते हैं, ऐसे खींच करके टांग दिया, एकाएक मान लो उसमें कोई टच हो गया, किसी का संपर्क हो गया, उससे जो है करंट लग गया, वहां पर जो है किसी का मौत हो गया, तो जो है खुशी का माहौल था वो गम के माहौल में बदल जाता है। तो बिजली की वायरिंग जो है वह सही नहीं है। मशीन वर्कशॉप में भी अगर वायरिंग गलत है तो उससे भी दुर्घटनाएं होती है। फिर देख रहे हैं सुरक्षा कवर का जो है नहीं लगा होना, जो हमारे मशीन पार्ट्स है वह जो चल रहे हैं, जैसे गियर है, पुल्ली है, वह उस पर बेल्ट चल रहा है, तो बेल्ट चल रहा है तो बेल्ट कवर्ड होना चाहिए, उस पर कवर, सुरक्षा कवर लगाना चाहिए। अगर बेल्ट टूट भी जाता है तो छिटक के गिरेगा भी तो कवर के अंदर में रहेगा, किसी को जो है वह हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जो भी मूविंग पार्ट्स है, गियर है, पुल्ली है, उस सब पर जो है कवर लगा होना चाहिए। फिर गलत योजना, अगर प्लानिंग हमारा सही नहीं है, कौन काम पहले करना है, कौन बाद में करना है, मतलब फीटर का काम है, जैसे जो वहाँ पर जा रहे हैं हमें मार्किंग करना है, फिर उस पर पंचिंग करना है, फिर कटिंग करना है, अगर डायरेक्ट माप ले करके काटने लगेंगे तो फिर जो है फाइलिंग करेंगे तो और साइज घट जाएगा, तो परफेक्ट सामान नहीं बन सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। फिर कार्य करने की गलत विधि सही नहीं है, जो सही मेथड होना चाहिए मेथड से काम नहीं करेंगे, छोड़ छोड़ के काम करेंगे तो उससे भी जो है दुर्घटनाएं होंगी। फिर प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, वर्कशॉप के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइटिंग जो है वो सही नहीं है, तो लाइटिंग जो है प्रकाश या ओपन विंडो, इसकी जो है व्यवस्था, जो बाहरी प्राकृतिक लाइट भी आवे, साथ साथ पूरा बल्ब लगा हो, मरकरी ट्यूब लाइट, एकदम अच्छा प्रकाश होना चाहिए। जहाँ पर टूल्स अगर काम कर रहे हैं तो ड्रिल ही चल रहा है, तो ड्रिल का पॉइंट जो है हमें सही से दिखाई पड़े तो वह सही जगह पर छेद करेगा, उसको होल करेगा। तो प्रकाश की जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं होती है। फिर अस्वस्थता या थकान, हमारा तबीयत खराब है, मान लो हमें फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उसके कारण भी जो है दुर्घटनाएं हो जाती है। काम कर रहे हैं लेकिन तबीयत खराब है, या काम करते करते थक चुके हैं, हाथ काम नहीं कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती काम कर रहे हैं, उसके कारण भी जो है दुर्घटनाएं होती है। फिर एक और बहुत ही अहम कारण है जल्दबाजी, हमेशा सबको जल्दबाजी लगी रहता है, जल्दी जल्दी करके हमको जल्दी भागना है, जल्दी जाना है, और उसके कारण जो है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जो सही साइज में नहीं बन पाएगा, जल्दी जल्दी काट दिया, जल्दी छेद किया, कुछ किया, तो इसके कारण भी जो है दुर्घटनाएं होती है। और उसके बाद आप जान रहे हैं नशे की आदत, सबसे ये बहुत ही एक भी अहम आदत है। मान लो कोई आदमी है, अगर पी करके ड्रिंक करके वो काम करेगा तो उसका ध्यान सही से नहीं हो पाएगा, वह नहीं काम कर पाएगा और वह अपने भी दुर्घटनाग्रस्त होगा और दूसरे को भी जो है हानि पहुंचाएगा। उसके बाद है असुरक्षित हस्त औजार, हैंड टूल्स जो है वो सही नहीं है, मान लो जैसे फाइल का काम कर रहे हैं, हैंडल उसका फटा हुआ है, बिना हैंडल के ही काम कर रहे हैं फाइल से, तो उसमें जो है वह उसका टैंग हाथ में चुभने का, हथेली में चुभ जाएगा, तो उससे भी वह भी हाथ को छेद कर देगा, फिर ब्लीडिंग होगा, तो ये उससे हो जाएगा। या हैमर का ही जो है स्ट्राइकिंग फेस है, वह उसका हैंडल जो है वह ढीला है या हैंडल फटा हुआ है, तो उसके कारण भी दुर्घटनाएं होती है। तो इस तरह से हम देखें कि अनेकों कारण हैं जिसके कारण वर्कशॉप में प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती है। तो दुर्घटना होने के कारण इसके बारे में अभी आप जाने, फिर अगले क्लास में आगे हम इसके बारे में बताएंगे, हम विस्तृत